हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज एंड आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला इसका पॉइंट है जनरल स्टोर्स। General stores are most commonly found in local market and residential areas. So ये जो जनरल स्टोर्स होते हैं ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? आसपास की लोकल मार्केट में या रेजिडेंशियल एरियाज़ में। रेजिडेंशियल एरियाज़ यानी हम जहाँ पे ऐसी कॉलोनी या सोसाइटी जहाँ बहुत सारे लोग बसे हुए हों, ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं उसके आसपास स्टोर्स। आपने देखा होगा ना, बहुत ऐसे बड़े बड़ी सी दुकानें होती हैं जिस पे कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि चाहे साबुन ले लो, चाहे तेल ले लो, ठीक है, चाहे शैम्पू ले लो, चाहे राशन का सामान ले लो, मतलब एक ही दुकान में कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एज द नेम इंडिकेट्स दीज शॉप कैरी स्टॉक ऑफ वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। नेम इंडिकेट्स का मतलब भाई नाम से ही बिल्कुल साफ पता लग रहा है जनरल शब्द है। जनरल शब्द में मतलब जनरल यूज़ की, डेली यूज़ की लगभग सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो इन शॉप्स में क्या होता है? वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स एक ही दुकान के नीचे पाए जाते हैं और जो हमारी डे टू डे नीड्स के लिए ज़रूरी होते हैं, कंज्यूमर के मतलब रोज़मर्रा के जीवन को जीने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें जिसकी ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें उधर मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एक ही स्टोर में जैसे स्टेशनरी का सामान भी रख लिया, पेन पेंसिल चॉकलेट्स भी रख ली, उसमें बच्चों के कुछ टॉयज़ भी रख लिए, उसमें एक दो चार बर्तन रख लिए प्लास्टिक के, सारी चीज़ें छोटी छोटी कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सच स्टोर्स रिमेन ओपन फॉर लॉन्ग आवर्स। और ये जो स्टोर है ये लंबे समय तक खुले रहते हैं। ठीक है, मतलब सुबह जल्दी खुल जाएंगे, रात को लेट तक बंद होंगे। एट कन्वीनियंट टाइमिंग्स, यानी ऐसे टाइमिंग में कि भाई सब लोग इधर आराम से जा सकें और अपना जो भी सामान है वो खरीद सकें। ऑफन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू सम ऑफ देयर रेगुलर कस्टमर्स। और जो उनके रेगुलर कस्टमर हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी देते हैं, यानी अगर उधार वगैरह में कुछ सामान चाहिए तो आप वो दे देते हैं, ऐसे बोल देते हैं कोई बात नहीं, बाद में पेमेंट कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सच स्टोर्स इज इन द टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स इन बाइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज़। तो सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है इन स्टोर्स की कि ये हमको बहुत मतलब होता है ना कन्वीनियंट, आसानी कर देते हैं हमारे लिए। अगर हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है, हम एज अ कस्टमर हमें डेली उसकी कोई भी चीज़ खरीदनी है, चाहे ग्रोसरी आइटम खरीदने हो, यानी राशन वाशन की बात हो रही है, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीदनी हो, टॉयलेटरी प्रोडक्ट खरीदने हो, स्टेशनरी का सामान खरीदना हो, कन्फेक्शनरी यानी मिठाइयाँ वगैरह चॉकलेट्स खरीदनी हो, तो सब चीज़ें भाई एक ही दुकान के अंदर मिल जाती हैं। एज मोस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स आर रेजिडेंट्स ऑफ द सेम लोकेलिटी। और इन जनरल स्टोर के कस्टमर्स होते क्या हैं? जो आसपास की लोकेलिटी में, आसपास के एरिया में रेजिडेंट्स रहते हैं, यानी लोग रहते हैं जो आसपास के एरिया में, वही इनसे सामान खरीदते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर सक्सेस इज़ द इमेज ऑफ द ओनर। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनका सक्सेस किस चीज़ पे डिपेंड होता है कि ये स्टोर्स अच्छे चलेंगे या नहीं चलेंगे। भाई जो उसका ओनर है उसकी इमेज कैसी है, उसने रैपर्ड का मतलब है यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करे हैं कस्टमर्स के साथ। भाई अगर वो बहुत अच्छा है कस्टमर्स के साथ, बहुत पोलाइट है, उनकी सारी जो है ज़रूरतों को सुनता है, समझता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप प्रोडक्ट दिखाता है, उनकी हेल्प करता है प्रोडक्ट खरीदने में, तो अगर ऐसा रिलेशन वो बना के रखता है कस्टमर्स के साथ, कस्टमर्स बार बार आएंगे उनकी शॉप्स पे। नेक्स्ट है स्पेशलिटी शॉप। दिस टाइप ऑफ रिटेल स्टोर इज़ ऑफ लेट बिकमिंग वेरी पॉपुलर। आजकल ये स्टोर जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते जाते हैं, बहुत फेमस होते जा रहे हैं, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होने लगे हैं ऐसे स्टोर्स। इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दीज रिटेल स्टोर्स स्पेशलाइज इन द सेल ऑफ अ वन स्पेसिफिक लाइन। अब इसमें क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है इंस्टेड, यानी इसका मतलब है यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि जनरल स्टोर में थे वहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इन स्टोर्स में क्या होता है, स्पेशलिटी होती है उनकी एक प्रोडक्ट में, यानी अगर एक चीज़ में वो डील कर रहे हैं तो वो वही चीज़ बेचेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं,
शॉप्स सेलिंग चिल्ड्रन गारमेंट, अगर कोई ऐसी शॉप है जो बच्चों के कपड़े बेचती है तो वो बच्चों के ही कपड़े बेचेगी, उसमें वो बर्तन वर्तन नहीं रख लेगी। अगर कोई ऐसी दुकान है जहाँ पे आदमियों के कपड़े मिलते हैं तो वो आदमियों के ही कपड़े बेचेगी, उसमें जो है मिठाइयाँ नहीं होंगी। अगर कोई ऐसी दुकान है जिसमें जूते मिलते हो, लड़कियों के सैंडल मिलते हो, तो लड़कियों के सैंडल ही मिलेंगे, ठीक है, वो वहाँ पे उस दुकान पे कपड़े नहीं बेचेंगे। तो आपने ऐसी बहुत सारी दुकानें देखी होगी पर्टिकुलर जिस पे, जैसे कि शूज़ की दुकान पे शूज़ ही हैं, कपड़ों की दुकान पे सिर्फ कपड़े ही हैं, टॉयज़ की दुकान पे सिर्फ टॉयज़ ही हैं, है ना। अगर बुक्स मिल रही है तो सिर्फ बुक्स की शॉप है वो। दीज आर सम ऑफ द कॉमनली फाउंड स्टोर्स ऑफ दिस टाइप इन मार्केट प्लेस। तो ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं, आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। द स्पेशलिटी शॉप्स आर जनरली लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस। अब ये शॉप्स बेसिकली होती क्या हैं, कहाँ है, किसी सेंट्रल प्लेस पे, यानी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर सके। अब ऐसे नहीं है कि किसी भी गली के अंदर खोल के बैठ गए, एक पतली सी गली है छोटी सी जिसमें कार भी नहीं घुस सकती, उसमें ये एक ऐसा स्टोर खोल के बैठ गया जहाँ पे जूते 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 हैं, भाई कौन आएगा। तो ऐसी सेंट्रल जगह पे होते हैं, ऐसी जगह पे जो आसपास के एरिया के बिल्कुल सेंटर का, इधर मतलब है जहाँ आसपास कई सारे लोग हो, कई सारी दुकानें हो, वहाँ बीचों बीच खुलती है जहाँ पे लोग आते जाते रहते हो, ठीक है। एंड दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस टू द कस्टमर्स इन द सिलेक्शन ऑफ गुड्स। वाइड चॉइस का मतलब है कस्टमर को गुड्स जब वो चूज़ करता है उसको वाइड चॉइस मिलती है, यानी बहुत सारी चॉइस मिलती है। अब जैसे कि एक औरत है, उसको सैंडल लेने जाना है, अपने सैंडल वाली दुकान में चढ़ी, तो भाई उसको एक तरह के सैंडल नहीं दिखेंगे, उधर कम से कम 50-100 तरह के सैंडल दिखेंगे, उसको पास बहुत सारी वाइड चॉइस होगी कि हाँ इन 100 में से मुझे अब एक चूज़ करना है अपने लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। अब ये क्या है, these small vendors are commonly found at street crossings or other places where flow of traffic is heavy। तो ये वेंडर्स कहाँ पाए जाते हैं, किसी सड़क किनारे पाए जाते हैं या फिर ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक आता जाता रहता है, मतलब चलती रोड हो, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ, गाड़ियाँ आती जाती रहें। दे अट्रैक्ट फ्लोटिंग कस्टमर्स। फ्लोटिंग कस्टमर्स का मतलब है वहाँ से गुजरने वाले आसपास के लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब बेसिकली ये रेजिडेंशियल एरियाज़ में नहीं होती है, ठीक है, ऐसी जगह पे होती है जहाँ चलते फिरते रहते हैं लोग, आते जाते रहते हैं। एंड डील मेनली इन गुड्स ऑफ चीप वैरायटी। और ये किस टाइप के गुड्स बेचते हैं, जो थोड़े सस्ते होते हैं, जैसे होजरी प्रोडक्ट्स, टॉयज, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक। अब आपने देखा होगा कोई चलती रोड है उस पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी सिगरेट की दुकान होगी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की दुकान होगी, जहाँ पे लोग बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, गाड़ी रोकते हैं और उस पर जो है अपना सिगरेट विगरेट पीते हैं और आगे चले जाते हैं, ठीक है। ऐसी टाइप की शॉप्स बोल रही हूँ मैं, ठेले से जो लगे होते हैं छोटे छोटे। दे गेट देयर सप्लाईज फ्रॉम लोकल सप्लायर्स एज वेल एज होलसेलर्स। और उनको सप्लाईज यानी जो स्टॉक है वो कहाँ से मिलता है, किसी भी लोकल सप्लायर को पकड़ सकते हैं वो, या फिर किसी होलसेलर से ले सकते हैं वो, तो भाई उनकी इच्छा है। द टोटल एरिया कवर्ड बाय अ स्टॉल इज़ वेरी लिमिटेड। और ये जो स्टॉल लगाते हैं, ये छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, ये बहुत कम एरिया में लगाते हैं, जैसे 5-7 गज की दुकान में, 4-5 गज की दुकान में छोटे सा एक ठेला सा लगा लेते हैं, फट्टे से लगा लेते हैं ईंटों के ऊपर, और ऊपर पन्नी सी लगा लेंगे या जो भी है टेंट सा लगा लेंगे, कुछ इस टाइप की दुकानें होती हैं ये। Therefore they handle goods on a very small scale। इसलिए इनके पास गुड्स जो है बहुत कम मात्रा में होते हैं। Their main advantage in providing convenient service to the customers in buying some of the items of their needs। वही बात है, सब बात यही बात लाइन ना सब में लिखी होगी कि सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी यही है कि कन्वीनियंट सर्विस या कन्वीनियंट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, कस्टमर्स की हेल्प करते हैं नीड में उनकी, ये एडिंग एंड फलान, ये लाइन सब में ऐड कर देना बेशक से कि ये कन्वीनियंटली टाइम पे खुलते हैं और कन्वीनियंटली हमें हेल्प करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सब में ऐड कर देना ये लाइन। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, नाम से पता लग रहा है जहाँ सेकेंड हैंड गुड्स बिकते हैं। दीज शॉप्स डील इन सेकेंड हैंड और यूज्ड गुड्स। अब इन शॉप्स पे कैसे गुड्स बिकते हैं, जो सेकेंड हैंड हो या फिर यूज्ड हो, मतलब नए नहीं बिकते हैं, पुरानी चीज़ें बिकती हैं, जैसे कि पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, पुरानी गाड़ियाँ वाड़ियाँ, पुराना फर्नीचर या और कोई भी घर का आइटम पुराना। लेकिन जनरली पर्सन्स विद मॉडेस्ट मीन्स परचेज गुड्स फ्रॉम सच शॉप्स। अब ऐसे लोग जिनके थोड़ी भाई कमाई का जरिया थोड़ा कम है, वो लोग इन दुकानों से सामान खरीदते हैं। द गुड्स आर सोल्ड एट लोअर प्राइसेस। अब जी हाँ, जो प्रोडक्ट बिकेंगे वो कम प्राइस पे बिकेंगे क्योंकि वो नए नहीं हैं, वो पुराने हैं। सच शॉप्स में ऑल्सो स्टॉक रेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू। भाई इनमें कई शॉप ऐसी होती है जो ऐसा स्टॉक बना के रखती है, ऐसा माल रखती है जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, मतलब पुरानी चीज़ें हों जो बहुत ज़्यादा, और एंटीक आइटम्स हों,
ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है, ये जो एंटीक आइटम्स वाली दुकानें हैं ये हैवी प्राइस पे गुड्स बेचेगी, यानी बहुत महंगा बेचती है, क्योंकि भाई जो भी लोग इन एंटीक चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं भाई वो ज़्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं कि हाँ भाई ये राजा महाराजा के टाइम की पुरानी चीज़ है, ऐसे घर में शो पीस बना के रख लो, तो वो चीज़ महंगी मिलती है, ठीक है। द शॉप्स सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स में बी लोकेटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग्स। और ये शॉप कहाँ पाई जाती हैं? कहीं पे भी सड़क के किनारे आसपास पाई जा सकती हैं, या फिर किसी बिजी स्ट्रीट पर इन द फॉर्म ऑफ स्टॉल। बिजी स्ट्रीट का मतलब है चलती रोड, वही जहाँ पे ट्रैफिक आता जाता रहता है, वही ठेला सा लगा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कहीं रोड पे, मेन रोड पे कहीं ठेला सा लगा होता है, वहाँ पे पुराने कपड़ों की ऐसे हैंगरों पे लटके होते हैं पुराने कपड़े, पुराने पजामे, पुरानी स्वेटरें, पुरानी जैकेट्स या पुरानी किताबें रखी हों, तो उसकी बात हो रही है यहाँ। लिटिल स्ट्रक्चर मतलब छोटी छोटी दुकानें होती है, जैसे कि एक छोटा सा टेबल पे ही सारी किताबें जचा दी और ये पुरानी किताबें हैं, यूँ बेचने लग गए, ठीक है। टेम्प्ररी प्लेटफॉर्म होता है, टेम्प्ररी यानी अपना फटे लगा दिए एक बारी और फिर उनको पैक करके वापस घर ले गए रेडी में डाल के, है ना, बुक्स बेचनी हो चाहे। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें जानने वाली है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा होगा, हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि ज़रूरी नहीं है पट्टे की दुकान हो, भाई कोई बढ़िया उन्होंने पर्टिकुलर दुकान भी खोल रखी हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, उसमें वो क्या बेचेंगे, फर्नीचर बेच सकते हैं, कार बेच सकते हैं, स्कूटर बाइक वगैरह बेच सकते हैं, लेकिन पुरानी। अब भाई आप किसी टेंट के नीचे पुरानी कारें बेचने लग जाओ तो कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, है ना। वो अगर किसी टेंट लगा के, फटे लगा के, किताबें तो फिर भी लोग खरीद लेंगे, पुराने कपड़े भी खरीद लेंगे आपसे, लेकिन आप यूं बेचने लग जाओ, कारें बेचने लग जाओ ऐसी गली में कहीं पे भी नुक्कड़ पे, तो कोई नहीं खरीदेगा ना। उसके लिए तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सी दुकान दिखानी पड़ेगी आप लोगों को, है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म।